इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। संसद के शीत सत्र में इससे जुड़ा बिल सरकार लेकर आ सकती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने हाल ही में रिपोर्ट सौंपी थी। एक देश एक चुनाव पर कमेटी ने 62 पार्टियों से संपर्क साधा था। इसमें से 47 ने जवाब दिया। 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाव करवाने का समर्थन किया। 15 पार्टियों की अगर हम बात करें तो इन्होंने विरोध किया। 15 पार्टियों ने इसका जवाब नहीं दिया। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी और सीपीआईएम ने एक देश एक चुनाव प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि बीजेपी और नेशनल पीपल्स पार्टी ने समर्थन किया। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर है। बैठक में जो रिपोर्ट थी उसको मंजूरी मिल चुकी है और शीत सत्र में इसको लेकर के विधेयक ला सकती है केंद्र सरकार। कई मौकों पर हमने देखा है पीएम मोदी ये वकालत कर चुके हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, और जो ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, इसने मार्च महीने में इसकी वकालत की थी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिन पूरे होने के बाद में जो पहली कैबिनेट मीटिंग की है, इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इन फैसलों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हम। पहला फैसला साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आप सब जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी आर्थिक व्यवस्था तो आप अश्विनी वैष्णव को सुन रहे हैं कि जो मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, इसके बाद पहली कैबिनेट बैठक होती है जिसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। उसके बारे में वो जानकारी साझा करते हुए, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के इस दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शीतकालीन सत्र में सरकार इसको लेकर के विधेयक ला सकती है। और पीएम मोदी ने पहले कहा था कि जो अलग अलग चुनाव होते हैं, चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें, राज्य विधानसभाओं, प्रिपरेटरी स्टेप्स होते हैं, उन सारे प्रिपरेटरी स्टेप्स को आज अप्रूवल दिया गया और 2 सेपरेट स्पेसक्राफ्ट स्टैक्स लॉन्च किए जाएंगे। लूनर सरफेस पे लैंड करना, उसके सैंपल्स लेना और वापस लेके आने का, ये सारा इस मिशन में ध्यान रखा जाएगा। और ये एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक चीज है, क्योंकि मिशन लैंड करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब मिशन लैंड करने के बाद में चंद्रयान को रिटर्न करना, दैट इटसेल्फ विल बी अ वेरी बिग थिंग। आज इसरो के चेयरमैन साहब भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। मिशन लैंड करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब मिशन लैंड करने के बाद में चंद्रयान को रिटर्न करना, दैट इटसेल्फ विल बी अ वेरी बिग थिंग। आज इसरो के चेयरमैन साहब भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। कोई भी क्वेश्चंस होंगे डिटेल तो वो भी आपके सामने ले सकेंगे। वीनस ऑर्बिटर मिशन का भी अप्रूवल हुआ है। ये वीनस प्लैनेट के चारों तरफ ऑर्बिट करना, और जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसमें प्रोब, आप जानते हैं कि वीनस इज द सेकंड नेक्स्ट प्लैनेट फ्रॉम सन, और ये अर्थ का ट्विन कहलाता है। अर्थ का ट्विन यतेंद्र हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। यतेंद्र, यहाँ पर अश्विनी वैष्णव बड़ी जानकारी साझा करते हुए चंद्रयान 4 मिशन के बारे में, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के है। शीतकालीन सत्र में विधेयक ला सकती है सरकार, और क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल अभी ब्रीफिंग शुरू हो गई और वो जो कैबिनेट में जो डिसीजन हुए उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और अब से कुछ देर के बाद ही जो सूत्रों का दावा है कि कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में ब्रीफ करेंगे। बस बाकी के जो डिसीजन है, एक एक करके जो डिसीजन हुए उनके बारे में अभी अश्विनी वैष्णव बता रहे हैं। जी, कैबिनेट की तो मोहर लग गई है। आगे की प्रक्रिया के बारे में यतेंद्र समझाइए, क्योंकि कुछ पार्टियों ने विरोध किया है, लेकिन जो सहयोगी दल हैं वो सरकार के साथ हैं। देखिए, कैबिनेट की मोहर लगने के बाद प्रोसेस होता है कि जो सेशन होगा उस सेशन में वो बिल के रूप में उसको लेकर आएंगे, क्योंकि अभी किस तरह के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है उसकी आधिकारिक जानकारी मिलेगी। उसके बाद का प्रोसेस पता चलेगा, लेकिन आमतौर पर यही होता है, कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिल सदन में लाया जाता है और सदन में उसको पास कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है। और सरकार के पास उस बिल को लेकर वो विपक्षी दलों से भी बात करती है। अगर कहीं संख्या बल को लेकर कहीं गड़बड़ होता है तो उसमें असमंजस की स्थिति पैदा होती है, लेकिन प्रोसेस यही है कि सरकार सदन में लेकर आएगी और उस बिल को पास कराएगी। लेकिन जब सेशन, अभी शीत सेशन नवंबर के लास्ट में शुरू होगा, तब ये बिल लाया जा सकता है। बिल्कुल।
बिल्कुल यतेंद्र, पीएम मोदी कह चुके हैं, लाल किले के प्राचीर से भी उन्होंने कहा था कि जो अलग अलग चुनाव होते हैं वो देश की प्रगति में बाधा डालते हैं। देखिए, बिल्कुल जो अभी जो सिनेरियो है राजनीतिक स्थिति का, उसमें यही रहता है कि कभी जो एक राजनीतिक स्थिरता रहनी चाहिए वो राजनीतिक स्थिरता नहीं है। कहीं कभी किसी राज्य का चुनाव होता है, कभी किसी राज्य का चुनाव होता है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव हो रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर का प्रथम चरण का चुनाव है, उसके बाद हरियाणा की वोटिंग होगी, उसके बाद महाराष्ट्र और बिल्कुल यतेंद्र, जो आप अहम जानकारी साझा कर रहे हैं उसी से जुड़ा मेरा सवाल है, क्योंकि इसमें वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि शीतकालीन सत्र में तो ये विधेयक लाया जाएगा, क्या राज्य की विधानसभाओं में भी ये बिल लाया जाएगा? देखिए, इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी। कई सारे संशोधन है जो सरकार को संसद से पास कराने पड़ेंगे। करीबन जो सूत्रों का दावा है, 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उस आयोग ने वो संशोधन की सिफारिश की है। तो सरकार उन संशोधनों को कब तक पास करा पाती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि सदन से पास होने के बाद वो क्या राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मंजूरी के लिए जरूरी होगा या नहीं होगा, ये बिल का स्वरूप क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह का बिल सरकार लेकर आती है। अगर संविधान संशोधन जो बताए गए हैं कमेटी की तरफ से वो पहले करा लेते तो शायद संसद की तरफ से ही पास कराना पर्याप्त होगा, उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वो पूरे देश में लागू हो जाएगा। 2029 से माना जा रहा है कि 2029 से इस बिल को पास लागू करने का जो प्रक्रिया है वो 2029 से फॉलो होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो संशोधन है, क्योंकि पूरे देश में लागू हो, उसके लिए जो संशोधन बताए गए आवश्यक संशोधन, संविधान में संशोधन जो होंगे वो करने जरूरी है। जी बिल्कुल, तो ये यतेंद्र, जब ये बिल लाया जाएगा शीत सत्र से पहले ही संविधान संशोधन जरूरी होंगे? देखिए, बिल्कुल बिल लाने से पहले संवैधानिक संशोधन जरूरी होंगे और संवैधानिक संशोधनों को करना सरकार के लिए अनिवार्य रूप से जरूरी होगा। और ऐसे में सरकार वो संशोधन कब तक करा पाती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये बिल कब लाया जाएगा। हो सकता है कि बिल आने वाले सेशन ना होकर आने वाले सेशन तक चल जाए, क्योंकि जो विपक्षी दल है वो कई सारे प्रमुख विपक्षी दल ऐसे हैं जो इसका